आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर मुल्क की सतह पर। मुल्क में कोरोना के खिलाफ मुहिम के आगाज के 9 माह बाद हिंदुस्तान ने आज 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक के देने का संग मील अबूर किया है। मुल्क ने आज 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक के लगाने का हदफ अबूर कर लिया है। मरकजी हुकूमत ने इस मौके को खास बनाने के लिए कई प्रोग्रामों के मंसूबे भी तैयार किए हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडवा आज लाल किले से गुलकार कैलाश खेर का लिखा हुआ एक गाना और फिल्म भी लॉन्च करेंगे। इस सुनहरी मौके का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने शहरियों से अपील की कि जो वैक्सीन लेना चाहते हैं फौरन वैक्सीनेशन करवाकर मुल्क के इस तारीखी सुनहरे सफर का हिस्सा बने। हुकूमत का मंसूबा ये है कि जब हवाई जहाजों, मेट्रो, रेलवे स्टेशनों पर 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक के मुतल्लिक ऐलानात किए जाए। इसके साथ आज मुल्क में सबसे बड़ा खादी का तिरंगा लाल किला पर भी लहराया जाएगा। उसका वजन तकरीबन 1400 किलोग्राम है। 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा ये तिरंगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर लेह में भी लहराया गया था। ये तिरंगा हाथों से बनाया गया कपास और खादी का परचम है, जो अब तक पहली बार हिंदुस्तान में तैयार किया गया है। तमाम बालिग शहरियों में से 75% को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। एक ही वक्त में 31% बालिग आबादी ने अपनी दूसरी खुराक भी ली है। अब तक चीन वाहिद मुल्क है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी है। मुल्कगीर हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के आगाज के बाद से हिंदुस्तान ने वैक्सीन की कवरेज में मुसलसल इजाफा देखा है। अगस्त के महीने में पहली बार एक दिन के आदाद शुमार 10 मिलियन तक पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की सालगिरह पर वैक्सीनेशन की तादाद एक दिन में 25 मिलियन से तजावुज कर गई थी। आज मुल्क के अंदर कोरोना के खिलाफ मुहिम के आगाज के 9 माह बाद हिंदुस्तान ने आज 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने का संगमील भी अबूर कर दिया है और अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है, जहां 1 बिलियन वैक्सीन की खुराकें देने का संगमील अबूर कर लिया है। और आज मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा और इसके साथ साथ ही दिल्ली के अंदर एक बड़ी तकरीब जो है वो मुनक्कद होगी, जहां लाल किले के अंदर सबसे बड़ा तिरंगा भी लहराया जाएगा। और सबसे खास बात इसके ये 1400 किलोग्राम वजनी है। मुल्क में ही इसे तैयार किया गया है। 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा ये तिरंगा। याद होगा कि जो 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती थी उस दिन भी ये लद्दाख के अंदर मोह लेह के अंदर भी लहराया गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति जी, संसद के मेरे सहयोगी गण, विधायक गण, अन्य महानुभाव, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। साथियों, आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। श्रीनगर के ज़ेवर में आज पुलिस यौम यादगारी के मौके पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के साथ साथ सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जहां उन्होंने जांबाग पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया है, वही उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफा के लिए पुलिस एक अहम रोल अदा कर रहे और उनका काम काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी तशद्दुद और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंटरनेट के जरिए नौजवानों की बुनियाद परस्ती सिक्योरिटी का संगीन मसला है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे वो अपने प्यारे कुंबा के मेंबर के होने वाले नुकसान की तलाफी नहीं कर सकते, लेकिन तालीम, रोजगार और दीगर इमदादी इकदाम के जरिए शुहदा के लवाकीन को सहूलियत देने की कोशिश कर सकते हैं और जिम्मेदारी है कि पुलिस एहलकारों और उनके कुंबा के मेंबरों के लिए फलाही इकदाम करें। विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा की नींव रखी। मुझे मालूम है कि मातृभूमि में समस्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी आह्वान करता हूं कि बर्फबारी हो, बारिश हो, हर समय कर्तव्य भाव से अगर आप इस सुविधा के लिए कोई खड़ा है तो शांति को कायम रखने के लिए जी जान लगा करके पुलिस के जवान काम करते हैं। उसके पीछे की जो मेहनत है, रात भर जा करके काम करने वाली ताकत, मुझे लगता है उसे भी याद करने की जरूरत निश्चित रूप से दिखानी चाहिए। कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं
जानता हूं कि जिम्मेदारियों के एहसास का दूसरा नाम पुलिस फोर्स है। आपको सार्वजनिक के सभी परिजनों के लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य, घर, नौकरी तथा शिक्षा इत्यादि शामिल है। और मैं कहना चाहता हूं कि लंबे समय से जो लंबित थी हमारे शहीद परिजनों के नौकरियों का मामला, उसमें अधिकांश सुलझा दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई भी पेंडेंसी नहीं रहने वाली। एक और फैसला प्रशासन ने किया है, 15 अगस्त को इसकी चर्चा मैंने की थी। अनेक महत्वपूर्ण स्थल, सड़क, विद्यालय जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अमन शहर की बहाली के लिए बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला में फोर्सेस ने एक मुश्तबा शाही बरामद किए हैं। जराये का कहना है कि हंदवारा बारामूला शाहरा पर फोर्सेस ने एक मुश्तबा शाही देखे जाने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया है, जबकि इस मौके पर कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदरफ्त को भी मुअत्तल किया गया है। शुमाली कश्मीर के बारामूला रफियाबाद बारामूला से खबर आ रही है कि वहां पर मुश्तबा शाही और माना जाता है कि एक आईडी वहां पर बरामद की गई है, जिसके बाद ही वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं जो खबर शुमाली कश्मीर के बारामूला से कि एक आईडी जो है बरामद की गई है? जी बिल्कुल गवार जी, अगरचे हम जिले बारामूला से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे जो सदपुरा का इलाका है, ये रियाश पजीर इलाका है। इसके साथ साथ देखा जाए जो नेशनल हाईवे है, जहाँ पे आज सुबह सवेरे तकरीबन 6 बजे के करीब जो गश्त पार्टी थी, जो आरोपी पार्टी यहाँ से गुजर रही थी, उन्होंने इस आईडी को वहाँ पे देखा और इस वक्त जो है मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले इस आईडी को जो है यहाँ पे डिफ्यूज किया और पूरी तरह से जो है यहाँ पे फौज लगी हुई है। चाहे हम बतीस राष्ट्र राइफल्स की बात करें, एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, इन्होंने पूरे इलाके को जो है अपने मोहरे में लिया है। और चाहे हम नेशनल हाईवे की बात करें, यहाँ पे किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है चलने फिरने में। इरशाद, जरा ये भी बताएगा, ये जो आईडी नस्ब की गई थी, ये क्या सड़क किनारे थी या किसी चीज में थी? इस हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल गवार जी, अगरचे हमने फौज या पुलिस जराई के मुताबिक ये जो आईडी है ये यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है जहाँ से इसके साथ ही लगाई गई थी। अगरचे आपको याद होगा आज से तकरीबन 6-7 महीना पहले यहाँ पे एक आईडी को जो है उस वक्त भी बरामद किया गया था। उस वक्त फौज ने उस आईडी को नाकारा बनाया। फिलहाल जो है ये दूसरी आईडी यहाँ पे लगाई गई, इसको भी अभी 2-3 मिनट पहले जो है इसको नाकारा बनाया गया फौज की जानिब से। फिलहाल जो है इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे मजीद जो है सर्च चल रही है। अगर तो इस नेशनल हाईवे की बात करें, जो बारामूला से कुपवाड़ा की तरफ जो नेशनल हाईवे जहां से लोग गुजरते हैं या गाड़ियां यहां से चल रही हैं, उनको फिलहाल जो है डाइवर्ट किया दूसरे रास्ते से। फिलहाल अगर देखा जाए इस वक्त लगातार ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट आपका। ये थे बारामूला से इरशाद तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां आज सुबह ही हंदवारा बारामूला शाहरा पर सड़क किनारे नस्ब की जा चुकी एक आईडी को बरामद किया गया है। फुल फोर्सेस की गश्ती पार्टी ने आज सुबह ही तकरीबन 6 बजे, जो बताया जाता है कि 6 बजे के करीब जब गश्ती पार्टी वहां से गुजर रही थी, एक मुश्तबा शाही देखी, जिसके बाद ही फोर्सेस को तलब करके उसे पाया गया है कि वहां पर एक आईडी बरामद की गई। उसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और उसे नाकारा चंद मिनट पहले ही इस आईडी को नाकारा बनाया गया और पुलिस का मानना है कि बड़ा हादसे को टाल दिया गया है, जबकि इस मौके पर ट्रैफिक को दूसरे रूट से भी डाइवर्ट किया गया है और फिलहाल वहां पर इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। बढ़ते आगे बात सरहदी जिला पूंछ की करते हैं, जहां बच्चा दूरिया ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और आज अल सुबह ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। मिलिटेंट 2 की तलाश बड़े पैमाने पर इलाके में बट्टा दूरिया इलाके में ऑपरेशन जारी है। जम्मू पूंछ हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही भी मुतासिर है पिछले कई दिनों से, जबकि इस सिलसिले में एक खातून समेत तकरीबन 8 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। इन पुलिस की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से 8 अफराद की गिरफ्तारी भी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया और माना जाता है कि उन्होंने
मिलिटेंटों की मदद की, उन पर शक जाहिर किया रहा। मुबैना तौर पर उन्होंने मिलिटेंटों की मदद की, इस सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। मजीद तफसीलात के लिए ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ है, तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? आज 11वां दिन है, ऑपरेशन आज 11वें दिन पे दाखिल हो चुका और अल सुबह ही एक वसी इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया है। गौर बिल्कुल, अगर कहें भाटा टूटिया इनकाउंटर के आज 11 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, मतलब आज 11वें दिन में ये इनकाउंटर दाखिल हो चुका है, मगर अभी तक मिलिटेंटों से राब्ता नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात बताता हूं कि 10 दिन के बाद आज पहला 11वां दिन ऐसा होगा जिसमें फायरिंग की आवाज बिल्कुल इस वक्त तक नहीं सुनाई गई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दोपहर को फायरिंग की आवाजें सुनाई देती थी, मगर आज किसी तरह की कोई फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी गई। और इस पूरे इलाके में आज भी बड़े पैमाने पर मुआसरा किया गया। जम्मू पुंछ हाईवे को बीजी से लेकर भाटा दुगिया तक बंद रखा गया है, किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उस पर मुबीना इल्जाम था कि इन लोगों ने मिलिटेंटों की मदद की है, उसको देखते हुए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मगर मिलिटेंटों तक राब्ता हो पाना या कोई अंदर हाईडोट है, ये भी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि किसी तरह की कोई कामयाबी अभी तक सेना को मिलती इस इलाके में नजर नहीं आ रही है। जी गौर जमशीद, जरा ये बताएगा, ये जो हिरासत में लिए गए तकरीबन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें मुबैना तौर पर माना जाता है कि उन्होंने मिलिटेंटों की शायद मदद की है, उस सिलसिले में उनके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? क्या उन्हें रिहा किया गया? और साथ ही साथ जो जम्मू पूंछ हाईवे हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से भी बंद है, ट्रैफिक की आवाजाही के लिए मुतासिर है, क्या वहां पर अब ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है या अभी भी ट्रैफिक बंद है? वो पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये कहें कि उनको हिरासत में लिया गया, वो पुलिस इस पे नहीं मानती कि हिरासत में लिया गया। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनसे सिर्फ पूछताछ की जा रही है कि इनमें मिलिटेंटों की कुछ मदद की, और उसके हवाले से पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ जम्मू पुंछ हाईवे की अगर हम बात करें तो आज 7वें रोज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रखी गई है। किसी भी प्राइवेट या निजी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है, सिर्फ आर्मी की और जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां इस इलाके में चलती नजर आ रही हैं, और किसी भी गाड़ी को आगे जाने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं और लग रहा है कि आज शाम या कल तक इस इनकाउंटर का आखिरी दिन हो सकता है। जी गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक, से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहाँ आज भट्टा दूरिया इलाके में ऑपरेशन 11वें दिन में दाखिल हुआ है और आज अल सुबह ही एक वसी इलाके को दोबारा से मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जबकि जम्मू पूंछ हाईवे जो है आज 7वें रोज भी वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही मुतासिर, और साथ ही साथ इस सिलसिले में मिलिटेंटों की मुबैना तौर पर मदद करने के पादाश में इल्जाम में कई अफराद को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे सयाहती मकाम गुलमर्ग की। सयाहती मकाम गुलमर्ग में धोबी घाट में इंतजामिया की जानिब से कई साल कबल तामीर की गई दुकान गैर मौजू जगह कायम होने से दुकानदारों के लिए नुकसान का बायस साबित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि यह मार्केट 22 दुकानों पर मुश्तमिल है, जिसमें सिर्फ 2 दुकानें खुली हैं, बाकी दुकानें 17 साल से बंद पड़ी है। जबकि दुकानदार दुकानें बंद होने के बावजूद भी किराया अदा कर रहे हैं। दुकानदारों ने धोबी घाट मार्केट को जल्द अज जल्द दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। हम मेन मार्केट से भी नहीं है, कोंगडोरी से भी नहीं है। ये जो जगह है ये धोबी घाट के नाम से मशहूर है, तो इसको बस खाली यही के लोग जानते हैं, बाकी कोई और नहीं जानता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एलजी साहब हो या कोई सीओ साहब है या मतलब जो डायरेक्टर टूरिज्म है, तो इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो ये शॉप है यहाँ पर करीबन करीबन मुश्तमिल 25 शॉप है, तो 25 में से खाली 2 शॉप यहाँ पर खुल जाते हैं, तो बाकी जितने भी 24 है, बाकी जितने भी शॉप यहाँ पर है तो वो सब के सब बंद ही होते हैं साहब। लेकिन एक बात है कि मैं बोलता हूं कि अगर इन दुकानों को शिफ्ट किसी और जगह किया जाए ताकि उनका भी रोजगार बन जाए जो घर में इस वक्त बैठे, और उन बेचारों को बस किराया भी देना पड़ता है। तो यही बात है कि अगर हमारे दुकानों को कोई ग्राहक कस्टमर आ जाए, लेकिन इस जगह पर क्या आ जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए कि ये जगह बस खाली हमारे लिए। आप लोग जब अभी आए आपको भी मालूम करना पड़ा कि हमें किस जगह जाना है, तो सियाह लोग क्या आ जाएंगे या लोकल लोग यहाँ पर क्या आ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट हमारे सीओ साहब से यही है कि हमें किसी और जगह शिफ्ट किया जाए ताकि हमारी फैसिलिटी पूरी हो जाए, और ऊपर से दुकानें भी छोटे हैं, और तीसरी बात है कि यहाँ पर ना बाथरूम है ना कुछ है, हमें घर से आकर फिर शाम को वापस किराया भी मतलब जेब से देना पड़ता है।
खारीपारीगम त्राल के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाने वाली राबिता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से स्कूल में जेर तालीम सैकड़ों की तादाद में तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि बार बार इंतजामिया और महकमे R&B की नोटिस में लाने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत न हो पाई और आज भी तलबा को मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि राबिता सड़क की मरम्मत की जाए ताकि तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जनाब अर्ज यह कत कि स्कूल बनिमुत यह थजरस पेवान नम शुर खोंकत नीन यम सा शीन पेवान या रूद पेवान इन ना बनान नबर कह अत ना सड़क यह बिल्कुल सड़क खस्ता हाल यह थजरस पान रचाना अत ना पकन सूरत कहें बे अमि पहाड़ुक आब हसा वसान तह आंगन मन सेदन यह सड़क अगर कम्प्लीट जनाब इन बचन कह प्रॉब्लम बच्चे सन अपील गवर्नमेंटस अपील कर यह कत कि ग सड़क कम्प्लीट दिन कर सान सान बचन पे नबर नेरुन पाने पे सत गन कह यह हे स्कूल गो त्रोमुत ये हायर सेकेंडरी स्कूल ये गई 8-9 वरी बनामतिस तो ये बोड़ बार बचन सख्ती क्या ये सड़क वड़क कहें ये रब ये थजरस मज ये हायर सेकेंडरी थजरस मज ये कह रूड ये त्रमुत ये सिर्फ यह रबि मज योत पकुन पे रुदस शिनस कि थवान बच्चे तम दो गर यम दो रूद मकसरस मज ग सड़क बन ये बस क्या ये रब तो यह गन कम्प्लीट सड़क तो बे त्रन ये नगरम अत गो रूद सान बच्चे। जिला पुलवामा के शालथो के इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में बिजली का तरसीली निजाम खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। लोगों के मुताबिक बिजली की तरसीली लाइनें और खंबे बोसीदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर तरसीली लाइनें दरख्तों के साथ लगी हुई हैं, जबकि कई मकामात पर मकामी लोगों ने आज खुद लकड़ी के छोटे छोटे खंबे नस्ब किए हैं, जिसकी वजह से इलाके के कई मकामात पर बार बार शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। तरसीली लाइनों का निजाम और बोसीदा हुए खंभों की हालत इतनी खस्ता हो चुके हैं कि कभी भी उनके गिरने का खतरा लाहक होता है, जबकि इलाके में कई बार बोसीदा हुए बिजली निजाम से हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। उन्होंने महकमे PDD के आला हुकाम से इलाके में बिजली निजाम दुरुस्त करने की अपील की है। तम पे अमित पोल 6 बाकी वनकस तान चूल 30-40 बाकियन पोल तार कुलन पे मकानों पेश पशो पे, इसलिए गवर्नमेंटस अपील करान गवर्नमेंट यह पे कागजी महदूद रोजान तो अमली सबूता ये गवर्नमेंट कह कम पार्टी आई मगर सोन मसल कहीं उजागर ग इसलिए तुम शुक्रगुजार तुंद दस्त वातन सानिस हुकामस तान तो मसल हल ग लगभग 20-25 वरी ब्रो कहीं पोल वोत या तक पान वो या दई मसल तार दूर यह कुन जाए अकल कुन जाए पेवान या बड़ तार लजम या कुन जाए कुन जाए केबल तारस मन जोड़न गो यह मसल या दोहस पे 2-3 लट या बस पेवान या इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।